से आए विभिन्न समाज बंधु मातृशक्ति को मेरा नमस्कार। मैं बहुत अच्छी वक्ता तो नहीं हूँ, मैं रिसर्च फील्ड से हूँ। यहाँ पे तो इतने शिक्षकगण, इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं, बहुत ही प्रभावशाली सब बता रहे हैं। और यही बताना चाहूँगी कि मैं पीहर पक्ष कुरुक्षेत्र हरियाणा से है, रावगढ़ गांव है मेरा। भगवान कृष्ण की जो गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर के पास मेरा गांव है, जहाँ महाभारत हुई, वो मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हमारा समाज हरियाणा में बहुत कम संख्या में है, मतलब बहुत कम गांव हैं जो जहाँ ज़्यादा संख्या है, और कहीं तो मतलब एक एक दो दो घर हैं। तो लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा आज से 20 साल पहले नहीं पढ़ाया जाता था, तो फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अभी एजुकेशन स्तर काफ़ी अच्छा है, पर यहाँ पे पहली बार मैंने मंच पे इतने सारे समाज बंधुओं को अच्छे अच्छे ओहदों पे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2013 में जल शक्ति मंत्रालय में मेरी पोस्टिंग हुई थी अहमदाबाद में, तो 2018 में हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए थे। उसके बाद यहाँ आने के बाद ही मेरा समाज से ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, और मैं धन्यवादी हूँ गुरुजी श्री भीम सिंह जी आल लीग से हैं, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। इन्होंने हमें साथ लेके चले ये, और यहाँ पे समाज की इसके प्रोग्राम के बारे में बताया। स्वरूप राम जी मेरे डिपार्टमेंट में हैं, जोधपुर डिवीज़न में। तो बड़ा अच्छा लगा सब चीज़ें देख के, और समस्याओं के बारे में और सुझावों के बारे में आप लोग मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। सब ने बहुत अलग अलग समस्याओं के बारे में बताया, और समाज की उपलब्धियों को देख के भी अच्छा लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम कुरीतियों की बात कर रहे हैं, हम सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, बट ऐसे लेवल से उठ के भी इस स्तर पे पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। और जो बहुत सारे जो जेंट्स आए हैं, जो कर्मचारी वर्ग के, जिनके घर में महिलाएं भी अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं, बट किसी कारणवश, घरेलू कारणवश वो नहीं आ पाई, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोग्राम हो कृपया उनको लाएं। और एक बात कहना चाहूँगी, बाकी तो आप लोग सब मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा समस्याओं को जानते हैं, कि अभी रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरा बेटा मतलब स्कूल उसका चालू होना था, तो किसी काम से उसको थोड़ी देर मुझे ऑफिस में लाना पड़ा। तो उसने वहाँ देखा, वो मेरे से सीनियर साइंटिस्ट हों, उन्होंने हाथ मिलाना ऑफर किया, तो अपना हाथ मिला रहा है, बात कर उनको टकाटक आंसर दे रहा है। 7 साल का ही होगा अभी। तो ये चीज़ मेरे को हंसी आने लगी जब वो शेक हैंड करने लगा एक सर से। तो मैंने कह रही, तो बेटा तो मेरे पैर छूने के लिए बोला, तो हाथ मिला रहा है। तो मैडम दूसरे सर ने बोला, क्या बात होगी, ऑफिसर क्वालिटी जनरेट हो रही है ना इसमें, आप इसको लाना चाहिए बच्चों को। ये देख रहा है यहाँ पे माहौल कैसा है, हमको आने वाले बंदे को कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसे प्रोग्राम हो सकता है शायद थोड़ा मुश्किल होगा। जो बच्चे मिडिल एजुकेशन में हैं, बालिकाएं हैं, कोई बच्चे बेचारे जो गांव से निकले ही नहीं, जिन्होंने कभी अपने गांव से शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी देखा है कि नहीं है, उनको ऐसे प्रोग्रामों में अपने साथ जो भी कर्मचारी हैं या उनके संबंधित हैं उनको लेके आएँ, ताकि वो देखें कि उनके अंदर ऑफिसर्स क्वालिटी जनरेट होगी। सर जैसे चाचा जी हम मतलब गोहाना से, उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बात करी। तो मैं थोड़ा सा बस यही कहना चाहूँगी कि जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर क्वालिटी जनरेट होती है। एक मैं बचपन में जब हम सीरियल देखते थे उड़ान, जो हमारी फर्स्ट लेडी वो थी IPS थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, वो उनके ऊपर बना था, उनकी बहन ने उसको शूट किया था। तो उनके IPS मतलब वो पुलिस अधिकारी फर्स्ट उसमें थी, एग्जैक्टली मुझे डेजिग्नेशन ध्यान नहीं है, बट IPS तो किरण बेदी जी थी, ऐसा ही था उनका। तो वो मुझे देख के लगता था कि यार लेडीज़ भी पुलिस इंस्पेक्टर होती हैं, और मतलब या हम भी बन सकते हैं। शायद मैं वो नहीं बनी, बट वो मन में आया, उसको देख के आया। तो बच्चों को भी देख के आता है कि यार ये व्याख्याता हैं, ये प्रिंसिपल हैं, मैडम तहसीलदार हैं, कोई हमें से कल कोई IAS होगा, कोई IPS होगा, तो वो भावनाएं आती हैं। अगर हम IPS और वो उस लेवल की सोचेंगे, सेक्रेटरी लेवल की सोचेंगे, तो एक मिडिल लेवल तक तो कम से कम जाएंगे कुछ सालों में। तो ये एक चीज़ मैं रखना चाहूँगी।
और दूसरा क्योंकि मेरा साइंटिफिक विंग है और मेरा 3 साल से वर्किंग जो है सिरोही और जालौर में रहा है और अभी शायद अगले 2 साल तक भी वही रहेगा। तो मैं अभी तक साइंस को, ग्राउंड वाटर सर्वे को सिर्फ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखती थी कि ठीक है हमने इस गांव में काम किया, यहाँ की ये रिज़ल्ट है, उस गांव में किया ये रिज़ल्ट है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जो पाली जालौर, गंगानगर, चूरू और खाजूवाला और श्रीमाधोपुर एरिया से हैं, साकड़ा और ये अपना जोधपुर से हैं कि हेलीबोन सर्वे हुआ था। एक हेलीकॉप्टर के नीचे एक इंस्ट्रूमेंट लगा था जो घूम रहा था येलो एयर हेलीकॉप्टर में, वो मेरे ही डिपार्टमेंट का एक्टिविटी था, हमारा ही जियोफिजिकल एक्टिविटी था। तो उसमें ये था कि ज़मीन के नीचे, क्योंकि यहाँ पे मतलब पानी की समस्या मैंने राजस्थान में आके देखी है, मेरे तो घर के आगे नहरें बहती हैं, मतलब हमने तो पानी की कभी कमी नहीं देखी थी, लेकिन कमी हमने यहाँ के देखी। पानी खारा होता है कि मीठा होता है कि हार्ड होता है कि कैसा होता है, वो यहाँ के पता चला। तो उसका मेन पर्पस यही था कि ज़मीन के नीचे की पानी की मीठी धाराएं पता करना, प्लस ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, कितना लेवल से नीचे जा रहा है और क्या समस्याएं हैं और आने वाले समय में उसके लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं, हमारा डिपार्टमेंट उसमें क्या अपने इनपुट्स दे सकता है। ये कार्य रहा अक्टूबर से मार्च तक। तो अभी तक हम उसमें हम लोगों को जो रिपोर्ट का क्वालिटी चेक है प्लस रिपोर्ट वैलिडेशन है, वो हम लोग 3 लोग जियोफिजिसिस्ट जो हैं जयपुर में पोस्टेड हैं, वो हमारा काम है। तो अब मुझे लगता है कि जालौर, पाली, सिरोही और अदर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के, उनको साइंटिफिक न देख के मैं अपने देवासी समाज से रिलेट करके देखूंगी आने वाले समय में कि अच्छा ये गांव आ रहा है, इस गांव में तो ये दिक्कत थी, इस गांव में ये दिक्कत थी। तो अपने जो भी बेटर इनपुट्स होंगे, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग हमारा नहीं है, बट साइंटिफिक जो भी मेरे इनपुट्स रहेंगे उसके लिए मैं अपने अच्छे मतलब प्रयास करने की कोशिश करूँगी। और निवास जयपुर में ही है, भीम सिंह गुरु जी है जो हम उनके पड़ोसी हैं। जयपुर में कभी भी कोई भी हमारे योग्य सहायता, किसी को जो भी चाहिए, किसी बच्चे को कोई ज़रूरत है, किसी के एग्ज़ाम्स हैं, किसी बच्ची को कोई एग्ज़ाम देना होता है, तो बिल्कुल निसंकोच हमसे संपर्क कीजिए। रुकने की व्यवस्था है या कुछ भी व्यवस्था है, मेरे लेवल पे जो होगा मैं करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।